नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ ग्रीन डॉक्टर योगाचार्य योगा मास्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। योगाहार यानी कि प्राकृतिक आहार पद्धति पे ही हम लोगों को ठीक करते हैं, इसीलिए मैं अपने आप को ग्रीन डॉक्टर बोलता हूँ। आरोग्य का पंचामृत हर रोज हम सुनाते हैं आपको। 5 बातें आपको याद रखनी है। तो बिना चबाया जरूरत से ज्यादा एसिडिक खुराक यानी कि पकाया खुराक तीनों टाइम आप खाओगे तो पोषक तत्व मिलेंगे नहीं। जरूरत से ज्यादा खाओगे तो शरीर में कचरा बढ़ जाएगा, वही बीमारी की जड़ है। सिंपल सी रोग की व्याख्या। तो रोग सिंपल सी बात है, इसमें कुछ है ही नहीं। शरीर में जब कचरा बढ़ जाता है, शरीर में जब पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, रिपेयरिंग होता नहीं है, तभी बीमारी आती है। बीमारी नहीं आती है कि कच्चा यानी कि अल्कलाइन खुराक खाने से, चबा चबा के खाने से, जरूरत के हिसाब से खाने से और पोषक तत्वों की पूर्तता हो जाती है। कच्चा हरी पत्ती खाते हैं तो बीमारी नहीं आती है। बीमारी जाती है कचरा निकालने से, पोषक तत्वों की पूर्तता करने से। बीमारी से बचने के लिए सफाई करते रहो शरीर की, यानी मां मल शुद्धि लेते रहिए, आंतों की सफाई रखो, उपवास करो हर रोज एक टाइम का, और पोषक तत्वों के लिए हरी पत्ती खाते रहिए। आधा से ज्यादा कच्चा खाइए, आधा से कम पकाया खाओ, तो बीमारी से बच जाओगे। और बीमार पड़े हैं तो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए। 5 बातें आपके शरीर के साथ जुड़ी हुई है। कल हमने बात की थी फेफड़े कमजोर हो जाने के कारण क्या है और सांस फूलने के कारण क्या है। तो आपको इसके ऊपर कल हमने चर्चा की थी। आज का सवाल है, भाई लिख रहे हैं, नमस्कार सर, मैं एनडीएस 7 महीने से करती हूँ। मुझे एसिडिटी गैस में बहुत राहत हुई है। अब तो यही डाइट करूंगी, पर मुझे कमर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं नियमित एक्सरसाइज करती हूँ। मेरा यूट्रस का ऑपरेशन हुए 10 साल हुआ है। पहले नहीं दुखती थी कमर, पर अभी ज्यादा दुखती है, तो उपाय बताए। मैं दोपहर को खाने के बाद स्पिरुलिना 1 गोली और रात में मोरिंगा चिया गोली लेती हूँ। तो ये एनडीएस की साधक बहन है, 7 महीने से एनडीएस करती है। उसकी एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम में से राहत हो चुकी है। अब उनको कमर में दर्द चालू हुआ है। तो कमर में दर्द क्यों होता है, उसके पीछे के कारण जरा हमको देखने हैं। अब एनडीएस साधकों को थोड़े समय के बाद, 2 3 4 6 8 महीने के बाद, कई एनडीएस साधकों को एक कमर दर्द की फरियाद आती है, हमने देखा है। तो उसके पीछे सबसे ज्यादा कोई कारण होता है तो हमने देखा है, वो है किडनी में जो स्टोन पहले से मौजूद था। आपने एनडीएस चालू किया, एनडीएस करने के साथ आपने खट्टे फल और सब कुछ खाया, नींबू और सब कुछ हरी पत्तियों के साथ कच्चे फल खाए। तो आपने जब कच्चे फल खाए, नींबू पानी पिया, ये सब हुआ, तो आपके शरीर में मेंटेनेंस होता है। और मेंटेनेंस के हिसाब से आपकी किडनियों में, आपकी गुर्दों में जो पहले से स्टोन पड़े थे, उसकी साइज छोटी होने लगती है। और वो छोटी साइज होने के बाद वो पिघलते हैं, और पिघलने के बाद वो बाहर निकलने का प्रयत्न चालू होता है, तभी ये कमर में दर्द शुरू होता है। ये 90% से ज्यादा लोगों में ये समस्या इस कारण आती है। एनडीएस साधकों को, जो लोग एनडीएस करते हैं, उनको एनडीएस चालू करने के बाद 2 3 4 6 महीने के बाद ऐसी समस्या कमर में दुखावा शुरू होता है, तो उसका मतलब यही है, आपके शरीर में जो स्केलिन के कारण पथरिया स्टोन बन चुके थे, वो पिघल रहे और निकलने का प्रयत्न हो रहा है। तो आपको और कुछ करना नहीं है, सिंपल सी बात है। आपके शरीर में जो पथरिया है, किडनी के रास्ते, पेशाब के रास्ते बाहर निकालने का जो प्रयत्न हो रहा है, उसको जल्दी पिघाल दो। उसको जल्दी पिघाल दो और जल्दी उसको निकाल दो। तो उसका एक ही रास्ता है, आपको पूरा दिन कुछ करना नहीं है। नींबू पानी, हरी पत्तियों के साथ सिर्फ नींबू पानी, खट्टे रस पे ही रहना है। सुबह में उठो,
और 24 घंटा और हो सकता है तो दूसरे दिन भी 2 दिन कंटिन्यूअस हर आधे घंटे आपको एक नींबू लेना है, रस निकाल देना है, नींबू पानी पी लेना है। कंटिन्यूअस पीते रहो, दूसरा खाना पीना बंद कर लो। 2 दिन नींबू पानी पर रह जाइए, आपकी जो किडनी के अंदर स्टोन है वो पिघल जाएंगे और इतने सॉफ्ट होके निकल जाएगी कि वो आप हाथ में उसको पकड़ोगे तो ऐसे मसलोगे तो वो कोयले की तरह मसल जाएंगे और भुक्का हो जाएगा, हाँ पाउडर बन जाएगा, इतना सॉफ्ट होके निकल जाएगी और आपको तुरंत 1 या 2 दिन में कंप्लीट राहत हो जाएगी। तो साथ में अकेले नींबू नहीं लेना है, तो आप इसके अंदर पत्तियों का जूस ले सकते हो। हरी पत्ती का जूस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप नींबू पानी पे रह लीजिए और अशक्ति लगती हो तो आप साथ में थोड़ा मीठी चीज, कोई स्वीट चीज, कच्चे की स्वीट चीज अंदर आप डाल सकते हो, मीठे फल थोड़े डाल सकते हो। लेकिन ओवरऑल तो खट्टा ही आपको पीना है, खट्टे के अलावा ज्यादा कुछ पीना नहीं है। आपको नींबू पानी ऐसा नहीं बनाना है कि मीठा ज्यादा लगे और खट्टा कम लगे। ऐसा करोगे तो आपको इतना जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो नमक नहीं डालना है, ये ध्यान रखना है आपको। नमक नींबू पानी में नहीं डालना है, ये आपको ध्यान रखना है। पकाया 2 दिन बंद, डेयरी प्रोडक्ट टोटली बंद। सुबह से शाम तक आपको उपवास की भी जरूरत नहीं है। हाँ, जिन लोगों की ऐसी समस्या है वो उपवास भी नहीं करे सुबह का, वो सुबह से उठे नींबू पानी पे चालू हो जाए, हर आधे घंटे हर घंटे नींबू पानी पीते रहे बस। हाँ, वॉश होके आपकी किडनी वाली स्टोन जहां भी है वो पिघल जाएगी, निकल जाएगी। तो ये अद्भुत रास्ता है, इसके अलावा दूसरा कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज की प्रोडक्ट है एप्पल विनेगर, एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल का जूस निकाला जाता है, उसको फर्मेंटेशन किया जाता है, फिर उसमें से ये विनेगर बनाया जाता है। तो ये एक टाइप का नेचुरल एसिड है और उसका काम है सफाई करना। तो शरीर में चर्बी, जिसको ज्यादा वजन हो चुका है, तो चर्बी को तोड़ने का काम एप्पल साइडर सबसे बढ़िया करता है। शरीर में जहां जहां कचरा पड़ा है उसको तोड़ तोड़ के निकालने का काम एप्पल साइडर करता है। तो एप्पल साइडर विनेगर जो विकसित देश है, डेवलप कंट्री है, वहां सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। हमारे देश में एप्पल साइडर का प्रयोग करने वाले लोग बहुत कम है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता नहीं है। अब एप्पल साइडर क्यों लेना है इंडियन लोगों के लिए? क्योंकि आपके शरीर को डिटॉक्स करने के लिए आपको खट्टे फल खाना आवश्यक है हर रोज। अब हम हर रोज खट्टे फल ला नहीं सकते, उसके पैसे खर्च करोगे। मान लो आप खट्टे फल लाके खा भी रहे हो, तो अल्टीमेट खट्टे फल का काम क्या है? शरीर को डिटॉक्स करना, इसके अलावा दूसरा काम नहीं है। क्योंकि खट्टे में नहीं आपको ताकत मिलती है, नहीं आपको मेंटेनेंस होता है, बॉडी में रिपेयरिंग का कोई सामान नहीं मिलता है और ताकत नहीं मिलती है, दोनों कोई काम होता नहीं है इसका। खट्टे का काम है सफाई करना। अब आप सफाई करने के लिए फल के पैसे खर्च करो हर रोज, तो ज्यादा पैसा खर्च करने की जगह आप ये एप्पल साइडर विनेगर ले लो। ये आपको फलों के हिसाब से काफी सस्ता पड़ता है और आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करता है। हमारा उद्देश्य सॉल्व हो जाता है, खर्चा कम होता है और ये चीज आप बोतल फ्रिज में रख लो, बाहर भी रख लो, वो बिगड़ती ही नहीं। आप 1-1 साल उसको रख दोगे तो भी नहीं बिगड़ेगी। तो ये एप्पल साइडर विनेगर बिगड़ती नहीं। आप खट्टे फल लाए बाजार से, आप 2 दिन में उसको नहीं खा जाओगे तो फिर वो बिगड़ जाएंगे, आपको डस्टबिन में कचरे में फेंक देना पड़ेगा, पैसा व्यर्थ जाएगा। तो आपको एप्पल विनेगर जो है वो बिगड़ता नहीं है और एप्पल विनेगर के दूसरे भी काम है। अभी बारिश की मौसम में आप हरी पत्ती लाए, सब्जी लाए, फल लाए, तो इसके ऊपर क्या होता है? चिकास होती है, हाँ छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, जीव जीवात होती है जो हमको दिखाई नहीं देती है नजरों से। फंगस होती है, तो बैक्टीरिया, फंगस, वो सब हरी पत्ती, सब्जी, फल के ऊपर होती ही है। तो उसको साफ करने के लिए एप्पल विनेगर से बढ़िया कोई चीज नहीं है। आप 1 ढक्कन एप्पल विनेगर ले लीजिए, जिसमें जो पानी है जिसमें आपको साफ करना है उसके अंदर डाल दो
और ये सारी सब्जियां पत्तियां वो इसके अंदर रख दो, 10 मिनट एप्पल वाले पानी में रख दो, एप्पल विनेगर वाले, तो ये सारा चिकास जो है वो निकल जाएगा, बैक्टीरिया है, फंगस है, वो सब नष्ट हो जाएगा। तो आपका खुराक जो है खाने का है कच्चा, उसको साफ करने का काम करेगा। दूसरा, एप्पल साइडर विनेगर दूसरा अद्भुत काम है जिन लोगों को डेंड्रफ होता है, हाँ, बाल में डेंड्रफ होता है, हाँ, गुजराती में उसको खोड़ो बोल दे। तो जिसको डेंड्रफ होता है, ये बारिश के मौसम में और ठंडी के मौसम में कफ जब बढ़ता है शरीर में तब डेंड्रफ बढ़ता है। तो आपको ये डेंड्रफ बालों में से निकालने का कोई शैम्पू काम नहीं कर सकता, ऐसा काम एप्पल विनेगर करके दे देगा। तो आपको पहले साबुन से बाल को धो डालना है, फिर आपको एक ढक्कन एप्पल विनेगर लेना है, एक ढक्कन पानी लेना है, दोनों को मिक्स करो और बाल को जैसे शैम्पू करते हो इसी तरह आप उसको लगा दीजिए। झाग नहीं बनेगा, लेकिन क्या होगा, इसको इतना सिल्की बनाएगा, इतना कंडीशनिंग करेगा कि शायद दुनिया का कोई शैम्पू नहीं कर दे, ऐसा उसको आपको कंडीशन करके दे देगा। तो एप्पल विनेगर बाल को साफ करने के लिए भी काम में आता है। साथ में मान लो किसी के आंखों के आसपास ब्लैकनेस बढ़ गई है, और ब्लैकनेस क्यों बढ़ती है कि जो चमड़ी लूज होती है, लूज, ये आंख बंद करो तो ऐसी होती है, खोलो तो ये जो एरिया है वो लूज रहता है। तो जहां जहां जो स्किन लूज होती है वहां बैक्टीरिया ज्यादा रहते हैं पसीने के कारण, तो ये इलाका आपका ब्लैक हो जाता है। तो आपको ये ब्लैकनेस कम करनी है तो एप्पल विनेगर 1 चम्मच और 1 चम्मच पानी दोनों मिक्स करो और कॉटन कपड़े में भिगो के इसके ऊपर ऐसे ऐसे रबिंग कर लीजिए आप। तो ये जो आंखों के आसपास जो ब्लैकनेस है वो आपकी बैक्टीरिया चला जाएगा, तो ये चमड़ी जो है वो एकदम लाइटिंग वाली हो जाएगी। तो ये इसमें फायदा होता है। आपका पूरा चेहरा आपको ब्यूटी पार्लर करवाना है तो ये ब्यूटी कर लेगा। एप्पल विनेगर से आप उसको पोंछ लीजिए तो चेहरा में चमक आ जाएगी। तो इसके काम में भी आता है। तो वजन कम करने के लिए, खट्टे फलों के अवेज में, बाल को डेंड्रफ फ्री करने के लिए, आपकी आंखों के आसपास वो करने के लिए, और सब्जी फल और पत्तियों को साफ करने के लिए ये मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है और बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी की हमारे पास उपलब्ध है। हम इसको तैयार कराते हैं। आप अमेरिकन गार्डन कंपनी का देख लीजिए, उसकी ही क्वालिटी वाला, इसी सेम क्वालिटी वाला हमारा एप्पल साइडर विनेगर आपको मिल जाएगा। मार्केट के हिसाब से हमारा सस्ता होता है और क्वालिटी में भी अच्छा होता है। तो आप हर रोज 1 या 2 चम्मच एक गिलास में आप ले सकते हो। जो लोग एसिडिटी वाले हैं और वजन कम करना है वो लोग खाली पेट न ले, नहीं तो एसिडिटी बढ़ेगी। वो लोग कच्चे का भोजन करने के बाद ले, या तो जूस फलों का रस निकाला है पीने के लिए, इसके अंदर आप डाल के उसको पी सकते हो। तो एसिडिटी वाले को सिर्फ खाली पेट नहीं लेना है, बाकी सारे लोग ये एप्पल विनेगर पानी के साथ खाली पेट ले सकते हैं। तो वजन कम करने का अद्भुत एक प्रोडक्ट है। और हमारी प्रोडक्ट आप मंगवाते हैं तो इससे हमारी संस्था में खर्चा निकल जाते हैं, और खर्चा निकालने के बाद जो भी बचता है वो चैरिटी में जाता है। वृद्धाश्रमों में हम दान दे जाते हैं। हम वृद्धाश्रम भी चलाते हैं जहां जो लोग को रखते हैं ओल्ड एज पब्लिक को, उनके पास एक नया पैसा लिया नहीं जाता है। तो जो भी वृद्धाश्रम में, हमारे वृद्धाश्रम में रहते हैं वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। तो ये हमारी संस्था ये मानव सेवा के साथ ही काम कर रही है। तो आप हमारे पास से जो भी प्रोडक्ट मंगवाएंगे उससे आप अनजाने में आप एक चैरिटी कर रहे हो। तो आप बाजार से ले लीजिए, इससे अच्छा है हमारे पास से मंगवा लीजिए। काम की बातों में जो बात डॉक्टर नहीं बताते हैं उसके ऊपर आज एक नई बात हम बताएंगे। तो दवाइयाँ और लैब टेस्ट से डॉक्टर्स कमाते हैं। ज्यादातर हॉस्पिटल देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल वालों के हॉस्पिटल है, साथ साथ में उसकी दवाई की दुकान भी होती है। तो इसमें मोटा कमीशन मिलता है, ये कोई छुपी बात नहीं रही है। डॉक्टर की कमाई का एक मोटा हिस्सा दवाइयों के कमीशन से आता है। यही नहीं, डॉक्टर किसी खास लेबोरेटरी में ही
मेडिकल चेकअप के लिए आपको भेजते हैं, जिसमें भी उन्हें अच्छी खासी कमाई होती है। आप दूसरी लैब का रिपोर्ट बना के ले गए हो एडवांस में, तो वो ऐसा ही बोलते हैं, नहीं ये नहीं चलेगा, इसमें हमको भरोसा नहीं है, आप मैं बताऊं ये लैब में जाके दोबारा आप टेस्ट करवा के आइए। तो ऐसी बात करके आपके पास से दोबारा पैसे खर्च करवाते हैं। तो इसमें से अच्छी खासी कमाई होती है। कमीशन खोरी की इस आदत के चलते डॉक्टर अक्सर जरूरत से ज्यादा मेडिसिन भी दे देते हैं और जरूरत नहीं है ऐसे टेस्ट की रिपोर्ट भी आपके पास चेकअप के नाम से करवा लेते हैं। तो ये बातें कभी डॉक्टर्स आपको कभी बताते नहीं है। सारे डॉक्टर्स ऐसे खराब है ऐसा नहीं है। हा? आपको 5-10% ऐसे अच्छे भले भगवान के डॉक्टर्स भी मिल जाएंगे। ऐसे नहीं है कि सारे खराब है, लेकिन ज्यादातर तो आपको ऐसे ही मिलेंगे। तो योगाहार में आहार का इंजीनियरिंग समझ लेना है। आपको किसी भी डॉक्टर के पास, एलोपैथी वाले, आयुर्वेद वाले, होम्योपैथी वाले, किसी के पास, नेचुरोपैथी वाले, किसी के पास जाने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। इमरजेंसी है तो जाइए, तात्कालिक सारवार के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है और वही आपको बचाएंगे। लेकिन बिन जरूरी बार बार आपको हर साल 2-3 बार आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े तो योग्य नहीं है। तो आहार का इंजीनियरिंग आप समझ लीजिए। शरीर की सफाई, शरीर का खुराक और सावधानी, 3 मुद्दे पे ही टिकी हुई है। पूरा चार्ट आपको यही बातें समझाता है। तो ये सारी बातें आपको समझना है तो आप नेचुरल डाइट सिस्टम की हमारी यूट्यूब चैनल जो है योगाहार की, वहाँ प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के अंदर पूरा कोर्स के वीडियो है, एक एक करके सारे आप वीडियो देख लीजिए। लिंक चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको तुरंत रिटर्न में मिल जाएगा। हमारी ई बुक अवेलेबल है अमेजोन पे। हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल है फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की, तो वहाँ आपको रॉ फूड की अच्छी अच्छी टेस्टी रेसिपी मिल जाएगी। और ये छोटा सा मैसेज कहीं कुछ प्रिंट कराते हैं तो करवाइए, जिससे आपके हाथ किसी का भला हो जाएगा। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार।